दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं महताब और आप देख रहे हैं ऑनलाइन भारत टीवी। दोस्तों, वैसे तो पुलिसिया कार्रवाई पे हमेशा लोगों के सवाल खड़े रहते हैं और खड़े होते रहते हैं, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई कुछ ऐसे ही होती है। दोस्तों, इसी सिलसिले में महाराजगंज ज़िले में एक मामला 2-4 रोज पहले ऐसा सामने आया था, जिसमें पुलिस की ऐसी संलिप्तता सामने आई थी, जिसको सुन करके लोगों के होश उड़ गए थे कि क्या पुलिस ऐसा करती है। लेकिन फिर भी लोग बहुत पहले से जानते हैं कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है और काम करती है। दोस्तों, इसी सिलसिले में बात हम करने वाले हैं लापता किशोरी की, जिसको मृत बता करके उसके अंतिम संस्कार कर दिए गए थे और उसके पिता और उसके भाई को ही जेल में डाल दिया गया था। दोस्तों, ये खबर है महाराजगंज जिले के घुघली थाना क्षेत्र का, जहां पर एक 13 साल की किशोरी थी और वो किसी घर में काम करती थी, चौका बर्तन का काम करती थी। लेकिन चूंकि लड़की गायब हो गई थी, उसका पता नहीं चल रहा था। काफ़ी खोजबीन करने के बावजूद जब उसके घर वाले नहीं पाते हैं, तो एक तहरीर देते हैं कि हमारी बेटी गायब हो गई है और लापता हो गई है। लेकिन कि हमारी बेटी लापता हो गई है, उसको किसी ने किडनैप कर लिया है, उसकी हत्या कर दी है। लेकिन दोस्तों, उसी समय एक लाश सिंदुरिया नहर में तैरती मिलती है, जिसको पुलिस वाले ये कह करके उस लाश का अंतिम संस्कार कराते हैं कि यही तुम्हारी बेटी है। चूंकि घर वाले तैयार नहीं थे, मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी पुलिस के दबाव में उन लोगों ने उस लाश का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर पुलिस उनके ऊपर केस लगा करके, हत्या का आरोप लगा करके उन्हीं पिता और भाई को जेल में बंद कर देते हैं 18 महीने। अब सोचिए, आप कल्पना करिए कि 18 महीने वो लोग, पिता और बेटा, जेल में रहते हैं। उसके बाद पता ये चलता है कि लड़की बिहार से जिंदा वापस आ गई है। दोस्तों, जब इसमें छानबीन की गई तो पता ये चला कि जिस घर में ये चौका बर्तन करती थी, उसी घर के मनबड़ युवकों ने इसके साथ घिनौने काम किए और इसको ले जाकर के बिहार में छोड़ के चले आए। जिसके बाद सीधी साधी गांव देहात की लड़की, उसको इतना तक नहीं मालूम था कि किस तरह से अपने गांव जाएं, अपने प्रदेश में जाएं। दोस्तों, कुछ दिन के बाद वो लड़की जिंदा वापस आती है, पता चलता है तो लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। क्यों? जिस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया था, जिसकी पूरा क्रियाक्रम कर दिया गया था, वही लड़की जिंदा वापस आ गई। तो फिर सवाल उठने लगा कि आखिर जिसका क्रियाक्रम किया गया था, आखिर वो लाश किसकी थी, वो लड़की कौन थी। दोस्तों, इसी पर सवाल उठता है महाराजगंज पुलिस के ऊपर कि महाराजगंज पुलिस किस तरह से काम करती है। उसके क्रिया पर, उसके काम करने पर सवाल तो खड़े ही होते हैं। लेकिन अब उसी सिलसिले में महाराजगंज में अब महाराजगंज जिले में लापता किशोरी की हत्या के आरोप में पिता पुत्र को जेल भेजने वाले तत्कालीन थानेदार नीरज कुमार राय के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हो गई है। एसपी महाराजगंज ने गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर को इस बारे में पत्र लिखकर इससे पहले महाराजगंज के एसपी विवेचक भगवान सिंह बख्श को निलंबित कर दिया है। घुघली के रहने वाले पिता 21 जून 2023 को अपनी 13 साल की बेटी के गायब होने पर तहरीर लिखाने गायब होने पर 3 लोगों के खिलाफ अपहरण मामला दर्ज कराया था। कुछ दिन बाद निचलौल नहर में एक युवती का शव बरामद, जिसे पुलिस ने 13 साल की लड़की का शव बता करके और मान करके पिता पुत्र को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया था। लेकिन बाद में यह किशोरी जिंदा मिली और 17 दिसंबर को उसको कोर्ट में पेश किया गया। किशोरी के जिंदा मिलने के बाद पुलिस की कार्रवाई
कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे। एसपी महाराजगंज ने जांच के बाद विवेचक और श्याम देवरुआ थाना क्षेत्र के वरिष्ठ उप निरीक्षक भगवान बख्श सिंह को निलंबित कर दिया है। उन्हें गोरखपुर के एसएसपी से नीरज कुमार राय के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही नीरज कुमार राय के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये है मामला, और इस तरह से पुलिसिया कार्य जो होते हैं ये हो रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह के घटना पर, इस तरह के वीडियो पर, इस तरह के पुलिस के कार्रवाई पे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।